हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं SK गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल वाली वीडियो में हमने औसत का 20 के करीब क्वेश्चन किया था और आज हम नेक्स्ट करेंगे। देखो क्या दिया है, कल वाले आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह, ठीक है। क्या दिया है, क्वेश्चन देखो, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 दिया है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है? अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या पूछिए। देखो 5 संख्याओं का औसत दे दिया हमें, 5 संख्याओं का औसत दे दिया 306.4 दे दिया, और 2 संख्याओं का औसत दे दिया हमें, 2 संख्याओं का औसत दे दिया 431, ठीक है। और अंतिम 2, पहली 2 संख्या का दे दिया और अंतिम 2 संख्याओं का दे दिया, 2 संख्या को 214.5 दिया है। और हमें पूछा है एक तीसरी संख्या बच गई, पहली 2 संख्या का दे दिया और अंतिम 2 संख्या का औसत दे दिया हमें, और कुल 5 संख्या का औसत दे दिया हमें इतना, ठीक है। पहली 2 संख्या कितना दे दिया, लास्ट 2 संख्या का इतना दे दिया, तो बीच में एक संख्या बच गई, कौन सी? 3 बच गया, ठीक है। 3 संख्या बच, उसका हमें औसत पूछा है। 5 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 5 छक्के 30, 2 32, 5 तिये 15, 1500 कितना आ गया? 1532 आ गया, ठीक है। एक पॉइंट के बाद है तो हमारा जीरो पॉइंट लगा देंगे यहाँ, फिर जीरो आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1532 आ जाएगा, 1532 आ गया, 1532 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 862 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 14 दूनी 28, 429 हो गया। देखो कैसे कि 5 दूनी 10 हो गया, जीरो लगा दिया। 14 दूनी 28 और 29 हो गया, 2 दूनी 4, 1 4 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 429 हो गया। 429 इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया? 9 और 2 11, 8 और 1 9, 12 और 1 12, ठीक है। 12 होगा, 8 4 12 हो गया, ठीक है। तो हम 1532 में से 1291 घटाएंगे तो हमारी तीसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। कितना हो गया? 1, कितना बच गया? यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 2, कितना आ गया? 241 हमारा क्या हो गया? तीसरी संख्या हो गई। ये हमारा आंसर हो गया, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या पूछी थी, तीसरी संख्या हमारी क्या आ गई? 241 आ गया, ठीक है। तीसरी संख्या हमारी 241 हो गया। 5 संख्याओं का औसत 306.4 दिया है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1532 आ जाएगा, ठीक है। पहली 2 संख्या का आ जाएगा 431, 431 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने? 862 हो गया। अंतिम 2 संख्या को दे दिया 214, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2, 429 हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 संख्या का आएगा। इसमें क्या है? 5 संख्या दिया है। 1532 में 1291 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 241। 241 हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट देखो, क्या दिया है? पांच संख्या का औसत 65 दे दिया, ठीक है। 5 संख्या का औसत क्या दे दिया? 65 दे दिया, 65 दिया है ना। प्रथम 2 संख्या का औसत 81 दे दिया, प्रथम 2 संख्या का औसत 81 दे दिया, और अंतिम 2 संख्या का औसत 38 दे दिया। अंतिम 2 संख्या का औसत कितना दे दिया? 38 दे दिया, 38 दिया है, ठीक है। तो पूछा है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या पूछी है। 5 में से 4 तो हो गई, तो बच गई एक संख्या, ठीक है। एक संख्या बच गई, कितना हो गया? 25, 30 2 32, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की और 65 की मल्टीप्लाई करेंगे 325 आ गया, ठीक है। फिर 2 की 81 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 2 हो गया, ठीक है। 38 दूनी कितना होता है? 38 दूनी होता है 70 और 6 76 हो गया,
ठीक है, 8 दूनी 16, 3 दूनी 4 7 हो गया। तो चार संख्या का कुल कितने चार संख्या हो गए, चार संख्या का औसत 8 और 20 3 23, चार संख्या का औसत 238 हो गया। तो पांचवी संख्या पूछिए, पांचवी संख्या पूछिए। तो पांच संख्या का 325 दिया है, तो 238 इसमें माइनस करना पड़ेगा ना, कितना बच गया 7, यहाँ बच गया एक में से 3 गया 8 87 87 हमारा क्या आ गया, पांच तीसरी संख्या पूछी थी वो हमारा आंसर हो गया, 87 हमारा आंसर हो गया। जो पिछले क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, आ गया समझ में। देखो नेक्स्ट देखो, क्या दिया है, 13 संख्या का औसत 68 दे दिया, इनमें से प्रथम 7 संख्या का औसत 63 दे दिया, जबकि अंतिम 7 संख्या का औसत 70 दे दिया। सातवीं संख्या पूछिए, 13 संख्या का हमें दे दिया 68 दे दिया, कितना हो गया 13 8 104 हो गया, 10 13 6 78 और 10 88 हो गया, ठीक है। 13 संख्या का औसत इतना हो गया। प्रथम 7 संख्या का औसत दे दिया हमें, प्रथम 7 संख्या का औसत दे दिया, ठीक है। अंतिम 7 संख्या का औसत दे दिया इतना, ठीक है। तो हमें पूछा है कि बीच की संख्या एक रह गई, सॉरी कितना, प्रथम 7 संख्या का औसत दे दिया 36 और अंतिम 7 संख्या का औसत दे दिया हमें 70 दे दिया। तो सातवीं संख्या क्या होगी पूछा इसमें, सातवीं संख्या, ये कितनी संख्या हो गई, कुल कितनी हो गई 14 हो गई, दिया कितना हमें 13 का मान हमें इतना दे दिया, ठीक है। 7 की 7 21 2 42 है 2 44 हो गया, ठीक है, 49 हो गया, कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे 1 3 9, ठीक है, 931 हो गया। 14 संख्या का औसत 931 दे दिया, तो हमें 13 संख्या पूछा है, 13 संख्या कितना दिया है 884 दिया है, माइनस करेंगे 7, यहां बच गया 4, 47 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सातवीं संख्या कौन सी हो गई 47, 47 संख्या हमारा आंसर हो गया। देखो पहले 13 संख्या का औसत दिया था हमें, 13 संख्या का औसत 68 दिया है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 68 की 13 की मल्टीप्लाई 884 हो गया। प्रथम 7 संख्या का औसत 63 दिया है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे 441 हो गया, ठीक है, 441 हो गया। और अंतिम 7 संख्या का औसत 70 दिया है, तो 490 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 931 हो गया। 14 संख्या 7 7 14 संख्या होगी, 14 संख्या का हमें 931 दिया है, तो 13 संख्या हमें दी है, तो हमें पूछिए कि सातवीं संख्या पूछिए ना, कौन सी सातवीं संख्या क्या है, सातवीं संख्या हमें पूछा है, तो क्या आएगा हमारा 47 आएगा, ठीक है। उसमें पहले में एक कम हो रहा था, इसमें क्या हो गया एक ज्यादा हो गया, इसमें एक ज्यादा हो गया, ठीक है, 47 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, दो संख्या ए बी का औसत 20 दिया है, ए प्लस बी का हमें औसत दे दिया 20 दे दिया, और बी प्लस सी का हमें दे दिया, बी और सी का हमें दे दिया 19 दे दिया, ठीक है। सी प्लस ए का हमें दे दिया 21 दे दिया, ठीक है। तो हमें किसका मान पूछा है, ए का मान पूछा है, किसका, ए, हमें ए का मान पूछा है, ए का मान कितना होगा, ठीक है। ए बी बी सी सी ए, इसमें सब डबल डबल हो रहा है ना, देखो इसको 2 से करेंगे कितना हो गया 40 हो गया, इसको 2 से करेंगे 38 हो गया, इसको 2 से करेंगे 41 दूनी 21 दूनी 42 हो गया, ठीक है। इन तीनों का जोड़ कितना हो गया 120 हो गया। यहां तक सभी को समझ में आ गया। देखो 2 संख्या दी है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहां 3 दिया है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। देखो यहाँ ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी ए दिया है, सब डबल डबल हो रहे हैं। देखो इसको 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ले लिया हमने कॉमन 2, तो हमें क्या करना है 2 से इसको भाग कर देंगे, कितना आएगा 60 आएगा,
ठीक है। 60 हमारा आ गया इसका तीनों का जोड़, तीनों का जोड़ कितना आ गया 60 आ गया, आ गया 60। ठीक है, अब हमें क्या पूछा, ए का मान पूछा है। इसमें ए का मान रखेंगे तो हमारा आएगा, यहां ए की जगह हम क्या रखेंगे, देखो ए का मान ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, ए का मान करना है। ए इसमें दिया, इसमें दिया है, बी सी में हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे बी और सी प्लस दिया है उसको, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, हम हमारा फिर आ जाएगा ए का मान आ जाएगा। ठीक है, हमें बोल दे कि बी का मान, तो बी का मान पूछे तो सी और ए लेंगे, हम सी प्लस ए लेंगे तो हमारा बी का मान आ जाएगा। ठीक है, और बोल दे सी का मान, सी का मान पूछे तो ए प्लस बी कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सी का मान। ठीक है, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है ए का मान, ए का मान पूछा है। यहां देखो बी और सी कितना दिया है, बी और सी देखो कितना दिया है, बी और सी हमारा हमें दिया है 38 दे दिया। ठीक है, तीनों का मान कितना है 60, 38 में 60 माइनस करेंगे कितना बच गया 2, 22। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ए का मान कितना हो गया, ए का मान कितना हो गया 22 हो गया। अब बोल दे सी का मान, तो ए और बी कितना हो गया, ए बी कितना दिया 40, 60 में से 40 माइनस करेंगे कितना हो गया 20। कितना, ए का मान कितना आ गया, सॉरी किसका, सी का मान आ गया 20, ए का मान आ गया 22, बी का मान आ गया, बी का नहीं, सी का मान, बी का मान आएगा, सी का मान देखो, सी का मान आ गया 20, बी का मान पूछा है, बी का मान पूछा है तो 42, 60 में से 42 माइनस करेंगे कितना आ गया 18, 18 किसका आ गया, बी का मान आ गया। ठीक है, जो भी पूछे तो आप बता सकते हो, ए का मान पूछा है तो 22 आएगा, सी का पूछा तो 20 आएगा और बी का पूछा तो 18 आएगा। आ गया समझ में, सभी को समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट, देखो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें लगा के ना, थोड़ा सा शुरू में थोड़ा क्वेश्चन लिखा है वो लिख के कमेंट में मुझे जरूर बताइए, मैं दोबारा करा दूंगा। ठीक है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आप लिख सकते हो जो क्वेश्चन नहीं है समझ में आया वो। देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपए है। ए प्लस बी की मासिक आय 14,000 रुपए है, 14,000 रुपए है, और बी और सी की मासिक आय, बी प्लस सी की मासिक आय 15,600 रुपए है, 15,600 रुपए है। ठीक है, और ए और सी की, ए प्लस सी की औसत आय कितनी है, ए और सी की औसत आय है 14,400। ठीक है, 14,400। इसमें पूछा है बी की औसत क्या पूछा है, बी की मासिक आय कितनी होगी, बी की मासिक आय पूछा है कितनी होगी। देखो संख्या कितना दिया है 1 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 दूनी 28 हो गया, 28,000 हो गया। इसको करेंगे 15 दूनी 30, 2 जीरो लगा देंगे, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30 31 हो गया। ठीक है, और 14 144 288 हो गया। ठीक है, हो गया, यहां तक आ गया समझ में सभी को। देखो मैंने क्या किया, 144 को 2 से किया, 288, 2 जीरो बाद में 2 जीरो लगा देंगे, 156 दूनी कितना होता है 150 मान लो, 150 दूनी 300, 6 दूनी 12, 312 हो गया। ठीक है, 14 दूनी 28 हो गया, 3 जीरो लग गया। आगे यहां तक सभी को समझ में। देखो जोड़ेंगे तो जीरो की जगह जीरो, फिर जीरो आ जाएगा, 8 2 10 हो गया जीरो, असल 1 हो गई, 8 1 9, 9 8 9 8 कितना हो गया, 8 1 9, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, असल 1 2 3 5 5 5 2 7 7 1 8 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 8800, कितना 8800। 2 ए प्लस बी प्लस सी लेंगे। ठीक है, इसको डबल की, इस ए भी डबल है, बी भी डबल है, सी भी डबल है, तो हमें क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, ए बी सी लिख देंगे। ठीक है, ए बी सी का मान कितना आ गया 8800, तो 2 से इसको भाग करेंगे कितना आ गया 44,000 रुपए। 88,000 रुपए था तो हमारा 2 एक का मान क्या आ गया 44,000 रुपए। हमें किसका पूछा है, बी का मान पूछा है, बी का मान पूछा है तो हमें ए सी का कर लेंगे। देखो ए सी कितना दिया है, ए सी दिया है, ए सी कितना दिया 28,800 रुपए, 28,800 रुपए। 44,000 में से
28,800 माइनस करेंगे कितना आएगा 0 0 2, यहाँ बच गया 3 3 5 5 आएगा, यहाँ बच गया 3 3 में 2 2 गया 1, 15,200 रुपये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 15,200 रुपये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। बी का मान दिया है, बी का मान पूछा है, बी का मान 15,200 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बी का पूछे तो ए सी में घटा दो, जिसमें बी नहीं है ना वो उसमें घटा दो। जैसे पूछ ले कि सी का मान पूछ ले, सी का मान किस में नहीं है, सी इसमें भी है इसमें भी है, जिसमें सी नहीं है उसमें घटा दो। सी का मान दिया है 28,000 रुपये, ठीक है। सी का मान पूछे, सी का मान पूछे, सी का मान पूछे तो इसमें क्या करेंगे 28,000 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 12,000 रुपये, कितना 12,000 रुपये, ठीक है। 12,000 रुपये आ गया। बी का ए का पूछे, ए का पूछे तो 31,200, 31,200 में 44,000 में से 31,200 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 200 माइनस करेंगे 31 में 44 में से, देखो 44,000 दिया है, इसमें 31,200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 800 हो गया, कितना 3 में से गया, यहाँ बच गया 3 3 में से गया 2, यहाँ बच गया 12,800 रुपये किसका आ जाएगा, ए बी ए का आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 12,800 रुपये। ये हमारा पूछा गया, ए का मान पूछ ले, बी का मान पूछ ले, सी का मान पूछ ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया सभी को अच्छी तरह समझ में? देखो नहीं आ रहा है ना तो दोबारा बता देता हूं आपको। देखो ए बी का मान दिया है 14,000 रुपये, ठीक है। बी सी का मान दिया 15,600 रुपये, ए सी का मान दिया 14,400 रुपये। इसको ये दो संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 होता 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। 2 से करेंगे, ये आ गया सब, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। इसको जोड़ेंगे कितना गया 88,000 रुपये। इसके हम क्या ले लेंगे, इसमें एक कॉमन ले, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस सी सब डबल डबल है ना, ये देखो ए डबल है, बी भी डबल है, सी भी डबल है, तो हम 2 ले लेंगे, ए बी सी लिख देंगे, ठीक है। ए बी सी का मान कितना आ गया, ए बी सी का मान आएगा 44,000 रुपये, ठीक है। देखो यहां आ गया, इसके दो ब्रैकेट शुरू, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसका मान 88,000 रुपये आ गया, तो 2 से 88,000 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 44,000 रुपये आ जाएगा। 44,000 रुपये ए बी सी का मान आ गया। अब पूछा किसी का भी पूछ ले, किसी का ए बी सी में किसी का पूछ ले, हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 दिया है, एक समूह दिया है, ठीक है। 63 औसत अंक कितना दे दिया उसका 63 दे दिया। इनमें से 3 के प्राप्त अंक दिए हैं, 3 का दे दिया हमें कितना 78 17 69 48 दिया है, ठीक है। और शेष 6 विद्यार्थियों को औसत अंक कितना है, 6 शेष बचे हैं ना उसका हमें औसत पूछा है, ठीक है। शेष 6 बच्चे बच गए उसका औसत पूछा है। कुल कितने बच्चे हो गए ये बताइए मुझे, कुल कितने बच्चे हो गए। 3 का तो हमें दे दिया, ठीक है। कुल का 63 दिया है, 3 का हमें दे दिया इतना, ठीक है। 3 का मान इतना दिया है हमें, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 8 दूनी 16, 8 से 24 1 25 आ जाएगा, ठीक है। असल 2 आ जाएगा, सॉरी 2 7 10 10 से 17 17 2 19 195 आ गया। 3 का 195 आ गया। शेष का पूछा है 6 शेष बच गया ना, 6 विद्यार्थी शेष बच गए उसका औसत पूछा है। कुल कितने हैं 6 और 3 9 का मान 63 दिया है, यहां दिखाई दे रहा है ना सभी को, 63 दिया है, 63 दिया है। 9 मल्टीप्लाई 63 करेंगे, 9 3 27 आ गया, 2 बच गया, 9 6 54 54 और 2 कितना हो गया 56, ठीक है। 56 हो गया, 567 हो गया, 567 हो गया। देखो 3 विद्यार्थियों का औसत हमें दे दिया 195 रुपये। देखो 3 संख्या दे दी, इसका जोड़ा हमें 195 करेंगे। शेष 6 छात्रों का, देखो हमारे क्लास में 3 छात्रों का हमें मिल गया और 6 छात्रों का हमें पता नहीं है, पूछा है कि 6 बच्चों का हमें औसत बताइए कितना होगा, तो हमें कुल दे दिया मान 63 दे दिया, ठीक है। तो अंत शेष 6 बच गए ना, उसका मान हमें पूछा है। 6 और 3 कितने क्लास में बच्चे हो गए 9 हो गए, 9 का मान 63 औसत 63 दिया है, 63 मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हम कितना आएगा 667 आएगा,
667 67, ठीक है, 567 आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 195 माइनस कर देंगे। 195 माइनस करेंगे, कितना बच गया, 2 बच गया, यहाँ बच गया 7, कितना बच गया, 4 में से गया 3, ठीक है, 372 बच गया। 372 कितने बच्चों का बच गया, 6 बच्चों का बच गया। 6 बच्चों बच, देखो 9 में से 3 का तो हो गया, ठीक है, बच्चा कितने बच गए, 6 से मल्टीपल भाग करेंगे इसको, कितना आएगा, 6 6 36, 6 दूनी 12, ठीक है। शेष 6 छात्रों का औसत कितना हो गया, 62 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो क्या दिया है, एक कक्षा दी है, एक समूह दिया, उसके विद्यार्थियों का औसत अंक 63 दे दिया हमें। पूछा है पहले 3 छात्रों का औसत हमें दे दिया, बच्चे 6 से 6 बच्चे बच गए, उसका औसत अंक हमें पूछा है, ठीक है। 3 का दे दिया हमें 195 दे दिया, क्या दिए, कुल कितने बच्चे हैं, 9 की और 63 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 567 आ जाएगा। 567 आ गया, उसमें माइनस करेंगे 195 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 372 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है, 72 आ जाएगा। इसको भाग करेंगे, कितने 6 बचे हैं ना, 6 बच्चे बच गए, उससे हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 62 आ जाएगा। 62 हमारा क्या आएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, देखो नेक्स्ट देखो, क्या दिया है, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, औसत अंक 50 है। देखो 28 छात्र है, उसका औसत अंक 50 दे दिया, ठीक है। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। देखो 28 में से 8 विद्यार्थी छोड़ के चले गए, ठीक है, 8 विद्यार्थी छोड़ के चले गए तो क्या होगा, फिर क्या बोला है कि इसे शेष छात्रों का औसत प्राप्त अंक 5% वृद्धि हो जाती है। औसत, ये हो गया औसत, ठीक है, ये हो गया छात्र, ठीक है, ये भी छात्र, ये छोड़ के गए, माइनस मान लो छोड़ के गए, ठीक है। कुल कितने हो गए, 28 हो गए। 28 में से 8 छोड़ के बच गए, कितने बच गया, 20 बच गए, ठीक है। उसमें से औसत अंक 5% बढ़ जाता है, पहले 50 था, फिर 5 बढ़ गया, कितना हो गया, 55 हो गया, 55 हो गया। पहले देखो 28 छात्रों का औसत 50 दिया है और 8 छात्र छोड़ के चले गए, ठीक है, 8 चले गए तो बोला औसत प्राप्त अंक 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्राप्त अंक औसत कितना होगा। देखो क्या हो गया, 28 छात्रों का औसत 55 हो गया और 5 बढ़ गया, 8 छात्र छोड़ के चले गए, 5% बढ़ गया तो 28 पंजे कितना हो गया, 28 पंजे कितना हो गया, 28 पंजे 144, 1440 हो गया, ठीक है। और 20 पंजे 110, 20 पंजे 100 हो गया, 20 पंजे 100 और 100 1100 हो गया, 1100 होगा ना, 1100 हो गया, 1100 1400 होगा, सॉरी, 8 5 40, 5 2 10 14, हाँ 40 होगा, 1400। 28 छात्रों का औसत 50 दिया है तो हम इसको 28 से 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 1400 आ गया, ठीक है। तो 20 छात्र बच गए, 8 छात्र छोड़ के चले गए, मान लो 8 छात्र छोड़ के चले गए, 8 छात्र छोड़ के चले गए ना, तो उसमें क्या बच गया, कितना बच गया, बीच में 20 बच गया। 20 का हमें 5 बढ़ जाता है, औसत 5 बढ़ जाता है, पहले कितना था, 50 था, 5 बढ़ गया, कितना हो गया, 55 हो गया। 20 छात्रों का औसत 55 दिया है तो कुल कितना हो गया, 1100, ठीक है। देखो कुल 1100 हो गया, 1400 में से 1100 माइनस करेंगे, कितना हो गया, 300 हो गया, कितना, 300 हो गया। कुल कितने बच्चे छोड़ के चले गए थे, 8 छोड़ के चले गए थे, इससे 8 से डिवाइड कर देंगे तो एक बच्चे का आ जाएगा, इससे भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 8 3 24 हो गया, 6 बच गया, 8 3 24, 8 7 56 हो गया, बच गया 4, 8 5 आ जाएगा, ठीक है। 37.5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, 37.5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, छोड़ के जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। छोड़ के जाने वाले छात्र है ना, उसका औसत पूछा है, औसत कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा,
देखो दोबारा देखो, 28 छात्रों का औसत 50 दिया है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करें 1400 हो जाएगा। 8 छात्र छोड़ के चले गए, माइनस हो गया, कम हो गया, तो हमारे क्लास में कितने बच्चे बच गए? 20 बच गए। देखो जब हम पढ़ते थे उसमें क्लास में 28 छात्र थे, उसमें क्या 50 औसत अंक था, औसत मान लो 50 था, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 1400 हो जाएगा। बोला कि आधी छुट्टी हो गई, 8 बच्चे भाग गए, क्या किया 8 बच्चे भाग गए क्लास से, तो औसत अंक 5% बढ़ जाता है, औसत अंक 5% बढ़ जाता है। तो 8 छात्र छोड़ के चले गए, वो तो घर में गए अपने, ठीक है, फिर कितने बच्चे बच गए? 20 बच्चे बच गए, हाजिरी लिया टीचर ने, 20 बच गए। 20 का 5% बढ़ जाता है तो कितना हो गया? 55 हो गया। औसत 5 बढ़ जाता है तो 55 हो गया। 5 कम हो जाता ना तो हम 45 करते। 5 बढ़ रहा है इसमें, तो बढ़ रहा है तो कितना हो गया? 55 हो गया। 55 की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 1100 हो गया। कितना हो गया? 1100। 1400 में से 1100 गए, कितना बच गया? 300 बच गया। कितना? 300 बच गया। 300 बच गया। 300 का छोड़ के जाने वाले छात्रों का पूछा है, छोड़ के जाने वाले छात्रों का औसत पूछा है, कितना होगा? 300 बटा 8 आएगा, तो भाग करेंगे 37.5 आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 68 है। कितना है? 68 दिया है, ठीक है। फिर बोला है कक्षा में लड़कियों का औसत 80 दिया है। लड़की गर्ल हो गया, गर्ल का औसत कितना दे दिया? 80 दे दिया, ठीक है। फिर बोला है लड़कों का औसत, कक्षा में लड़कियों का औसत अंक प्राप्त 80 दिया है, 80 दे दिया, ठीक है। लड़कों का कितना दिया है? लड़कों का दे दिया 60, लड़कों का दे दिया, बॉय का दे दिया हमें 60, ठीक है। लड़कियों का दे दिया हमें 80, ठीक है। इसका पूछा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। इसमें क्या एलिगेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब ऐसे आ जाए गर्ल और बॉय औसत दे दिए 68, ठीक है, तो हमें क्या करेंगे? एलिगेशन लगाएंगे। 68 लिख देंगे यहाँ बीच में, 68 हो गया। इसमें क्या करेंगे? कितना हो गया? 8 हो गया। इसमें करेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 दूनी 8 होता है, 4 तिये 12 होता है, ठीक है। आगे समझ में? यहां तक देखो 80 गर्ल थी, 60 लड़के थे, उसका औसत हमें दे दिया 68। हमारी कक्षा में हम 80 लड़कियां थी, 60 लड़के थे। भेरू बाबा थे कितने? 60। माता रानी कितनी थी? 80। उसका औसत दे दिया हमें 68, ठीक है। अब लड़की देखो, माता रानी 2 हो गई और बॉय भेरू बाबा कितने हो गए? 3 हो गए। कुल कितने हो गए? 5। एक कक्षा में कितने हो गए? 5। 5 बराबर 100 दिया है, 5 बराबर 100 दिया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना? 20 आ जाएगा। पूछा किसका है? भेरू बाबा का या माता रानी का? भेरू बाबा का पूछा है, तो कितना करेंगे? 20 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितने भेरू बाबा कितने हो गए? 60 हो गए। पूछा क्या है इसमें? पूछा है कितने प्रतिशत लड़के हैं। भेरू बाबा का पूछा है। माता रानी का पूछ ले, माता रानी कितनी है? 2 है। माता रानी कितनी है? 2। तो 20 दूनी कितना हो गया? 40। माता रानी कितनी हो गई? 40, ठीक है। माता रानी हार गई, भेरू बाबा जीत गई, ठीक है। भेरू बाबा कितने हैं? 60 है। भेरू बाबा जितने भी 60 हैं, और माता रानी कितनी कम हो गई? माता रानी कम हो गई, तो हमारा माता रानी आएगा 40, भेरू बाबा कितने आ गया? 60 आ गया। ये हमारा आंसर रह जाएगा। भेरू बाबा पूछा गया है। देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है। देखो 120 छात्रों का औसत 35 दिया है। 120 छात्रों का औसत 35 दिया है, ठीक है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत अंक 39 दिया है। जैसे 5 हो गए, ठीक है, 5 हो गए, उसके 39 दे दिया, ठीक है। फिर क्या बोला है? अनुत्तीर्ण होने के लिए 19 अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्त अंक 19 दिया है। देखो पास औसत अंक प्राप्त
पास और फेल, पास कितने हो गए 35 हो गए, और कितने हो गए अनुत्तीर्ण, फेल कितने हो गए, पास फेल कितने हो गए 8। औसत कितना दिया है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों के लिए औसत 39 दे दिया, ठीक है 39 हो गया। इसको करेंगे तो कितना आएगा, एक और एक दो 39, सॉरी 18 19 नहीं है 19 आएगा, यहाँ 18 नहीं है 19 आएगा, 19 आ गया, कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, 1 बराबर 5, तो कुल कितना हो गया 6, 6 बराबर कितना दिया है 120 दिया है, तो 1 बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो पूछा है क्या पूछा इसने कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखो पास कितने हो गए, फेल कितने हुए, फेल तो 19 हो गए थे, पास कितने हुए 35 हो गए थे, कुल कितना दिया है, एलिगेशन लगाएंगे 39, ठीक है 39 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 20 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, 5 एकम 5 चौके 20 होता है, 4 एकम 4 होता है, कुल कितना हो गया 5 1 6 हो गया, 6 बराबर 120 दिया है, 1 बराबर 120 हो गया। तो हमें पास के लिए पूछा है, 20 मल्टीप्लाई करेंगे 100, कुल कितने पास हुए 100, फिर कितने हो गए 20, ठीक है। देखो कुल छात्र कितने दे दिए 120 दे दिया, उसमें से तो पास कितने हो गए 100 हो गए, फेल कितने हो गए 20 हो गए, कुल कितने छात्र हो गए 20 हो गए, 120 हो गए, ठीक है। आया समझ में। आगे नेक्स्ट देखो, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्त क्रमांक 73 तथा 73 है, 71 तथा 73 है, 71 और 73 दे दिया, ठीक है। उसका औसत क्या दे दिया, समस्त विद्यार्थियों का औसत 71.8 दे दिया। देखो 71.8 दे दिया, 71.8 दे दिया, सभी का औसत हमें दे दिया 71.8 दे दिया। एलिगेशन लगाएंगे कितना बच गया 12, यहाँ बच गया कितना 0.8 हो गया, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, 4 तिये 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, कुल कितना हो गया 5 हो गया। 5 बराबर कितना दे दिया, इसमें क्या बोला है कि अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो 71 और 73 दे दिया, समस्त छात्रों का औसत दे दिया हमें 71.8 दे दिया, ठीक है। इसका एलिगेशन लगाएंगे तो 0.8 बचेगा और 1.2 होगा, इसको माइनस करेंगे तो 1.2 जाएगा, 1.2 आ जाएगा, 1.2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0.8 आ जाएगा, इसको पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, कितना बच गया, यहाँ बच गया 12, यहाँ बच गया 8, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिये 12 होता है। किस में पूछा है, अनुपात में पूछा है। जब अनुपात में पूछे तो एलिगेशन लगाना है, हमें क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है, ये याद रखना। औसत में जब अनुपात पूछे तो हमें एलिगेशन लगाना है। आया समझ में। देखो 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 11 संख्याओं का औसत 10.9 दिया है, 11 संख्याओं का औसत हमें 10.9 दिया है, कितना है 1199, 11 एकम 11, 1 पॉइंट है, ठीक है। फिर बोला है 6 संख्या का औसत हमें 6 संख्या का औसत हमें 6.5 दे दिया, 6 5 30, 6 36 और 3 39, ठीक है। फिर क्या बोला है 6 संख्या का औसत हमें 11.4 दे दिया, 6 चौके 24 2, 11 छक्के 66, 66 2 68 हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा है कि तो मध्य संख्या क्या है, मध्य संख्या पूछी है, मध्य संख्या पूछी है, ठीक है। कितना आएगा 4 8 और 4 8 7 हो जाएगा, 6 3 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। 111.9 बराबर 107.4 दे दिया, तो कितना आ जाएगा 5 2 1, 12.5 हमारा क्या आ जाएगा मध्य संख्या, ये हमें पूछा गया था। देखो 11 संख्या का औसत 10.9 दे दिया, कितना आएगा 119.9 आ जाएगा। तो 6 संख्या का औसत दे दिया हमें 6.5 दे दिया, तो 39 पूरा 39 आ जाएगा, ठीक है।
6 संख्या को औसत दे दिया हमें 11.4 दे दिया, 68.4 आ जाएगा। कितना? 68.4 आ जाएगा। तो हमें कुल कितना दे दिया? 119.9 दे दिया। और हमें 12 संख्या का औसत दे दिया हमें 107.4 दे दिया, 107.4 दे दिया। ठीक है, तो हमें 11 संख्या का दिया है, हमारे पास कितनी संख्या है? 12 संख्या। तो हमें एक संख्या फालतू हो गया, हमारे पास एक संख्या फालतू हो गई, उसका हमें पूछा है 107.4, 119.9 में से 107.4 हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अरे जोरदार क्वेश्चन है यार, कितने जोरदार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखो दिया है 5 संख्या का औसत 18 दे दिया, 5 संख्या का औसत 18 दे दिया। ठीक है, 18 पंजू 90 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 पंजू 90 हो गया। ठीक है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत अंक 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या पूछिए। एक संख्या छोड़ दे, 5 में से एक कम कर देंगे, कितना बच गया? 4। 4 संख्या का औसत हमें 16 दिए, 16 चौके 64 आ गया। ठीक है, छोड़ी गई संख्या पूछिए। छोड़ी गई संख्या पूछी है कितना? एक छोड़ दी थी, कितना बच गया? 6, यहां बच गया 8, 8 में से 2 26, 26 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है यार, सवाल कुछ में, इस सवालों में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं। देखो 5 का औसत 18 दिया, 18 पंजे 90 हो गया। एक संख्या कम हो गई, 4 में से एक कम करना है, 5 4 की 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। 90 में से 64 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 26 आएगा। 26 हमारा एक संख्या आ जाएगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट, देखो जोरदार क्वेश्चन है, ये पूछा गया था MBA परीक्षा 2009 में पूछा गया था, 2009 में। देखो एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। 7 माह में वो 110 लीटर खपत करता है तेल। 7 महीने में 110 लीटर तेल जला देता है, गाड़ी चला के जला देता है। ठीक है, फिर बोलता है यदि अगले 5 महीने की औसत मासिक खपत 86 लीटर है, अगले 5 महीना दे दिया, उसका औसत 86 दे दिया। ठीक है, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है? देखो 7 महीने में औसत दे दिया 110, कितना आ गया? 11 7 77। ठीक है, 710 लीटर 7 महीने में वो तेल फूंक देता है, जला देता है गाड़ी चला के। ठीक है, अंतिम 5 महीने में करता है कितना? 6 पंजे 30, 3 8 5 40 और 3 43। ठीक है, लास्ट 5 महीने में कितना करता है वो? 430 लीटर तेल फूंक देता है। पहले 7 महीने में तो अच्छा लीटर तेल जलाया उसने, कितना? 770 लीटर तेल जला दिया उसने, फूंक दिया। ठीक है, फूंक दिया। कुल कितना लीटर तेल फूंक दिया उसने? 1000 लीटर, सॉरी 1200 आएगा, 0 7 4 11 1200 आ जाएगा। कितना? 1200 लीटर। कुल कितना तेल फूंक दिया था उसने? 1200 लीटर। कितने दिनों में फूंका था? एक बार 7 महीने थे, एक बार 5 महीने थे, कुल कितना हो गया? 12। एक वर्ष में पूछा है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 100। 1 बराबर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है कि मासिक खपत पूछा है, 1 महीने का 100 आ जाएगा। ठीक है, यही हमें पूछा गया था। मासिक मतलब 1 महीना। 1 महीना, ये नहीं बोला कि 28 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, वो नहीं पूछा है। इसमें बोल देता कि देखो दिन का बोल देता तो भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ 365 से भाग करना पड़ता था, 365 से भाग करेंगे तो हमारा 1 दिन का लीटर आ जाएगा। और महीने के लिए बोला है तो 12 महीने के लिए बोला है, 1200 आ जाए, 12 बराबर 1200 दिया है तो 1 बराबर 100 आ जाएगा। 1 महीने का 100 लीटर आ जाएगा तेल। ठीक है, औसत 100 लीटर तेल आ जाएगा महीने का उसका। आगे देखो क्या दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, मैनेजमेंट परीक्षा 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। जो आगे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, देखो क्या दिया है। एक वर्कशॉप में कार्यकर्ता सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 रुपए है। सभी का दे दिया हमें 8000 रुपए। ठीक है, और
व्यक्तियों का औसत दे दिया 12,000 रुपये, 7 का दे दिया हमें, देखो 8,000 रुपये दे दिया, 7 बंदों का दे दिया हमें 12,000 रुपये, ठीक है। और शेष कर्मचारी का औसत दे दिया हमें 6,000 रुपये, शेष का हमें दे दिया 6,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें वर्कशॉप में कार्य करते सभी कर्मचारियों की संख्या पूछिए, सभी कर्मचारियों की संख्या पूछिए। इसमें क्या करेंगे, देखो एक बार ज्यादा दे रहा है, एक बार कम हो रहा है, फिर बीच में हो गया ये, ठीक है। इसको एलिगेशन करेंगे, कितना आएगा, 2,000 और 4,000, ठीक है। हो गया 4,000, 3 0 से 2 और 1 अनुपात 2 आ जाएगा, 1 अनुपात 2 आ जाएगा। कुल कितना आ गया, 3 7, देखो 7 अभ्यर्थियों का औसत दे दिया 12,000 रुपये, ठीक है। तो 7 का हमें 7 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 21, कितना आ जाएगा, 21, ठीक है। 1 का मान हमें 7 दिया है, 1 का मान हमें 7 दिया है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 7 दिए 21, 21 क्या है, वहां काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या है, कर्मचारियों की क्या है, संख्या है, ठीक है। 1 बराबर 7 दिया है, तो 3 1 2 कितना हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 3 का मान हमें 7 ये 21 कर्मचारी हमारे काम करने वाले थे वहां पे, ठीक है। आगे आंसर, आगे सभी को समझ में, आगे नेक्स्ट देखेंगे। चार कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपए है। 4 बंदे काम कर रहे हैं, उसका मासिक 15,130 रुपए है, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 4 0 0 4 3 12, 4 एकम 4 1 5, 15 चौके 60, ठीक है, हो गया। इसमें बोला है इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ, वह घर से विदा हो गई। 4 बच्चे थे, मान लो एक मम्मी पापा हो गया, एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, ठीक है। लड़की का शादी कर दिया, वो तो घर से निकल गई, वो तो घर से गई ना, ठीक है। इसे परिवार की औसत आयु घटकर 14,660 रुपए हो गई। 3 बंदों की 14,660 रुपए हो गई, ठीक है। तो विवाहित पुत्री की मासिक आय पूछी है, विवाहित पुत्री की मासिक आय पूछी है, कितना हो जाएगा, देखो 6 3 18, 6 3 18 1 19, 14 3 42 और 1 43 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 4 यहाँ आ जाएगा, 14 में से 9 गया, 5 आ जाएगा, यहाँ बच गया 9 में से 3 गया 6, यहाँ बच गया 1, 16,540 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जो शादी की थी लड़की उसकी क्या आ जाएगी, मासिक आय आ जाएगी, उसकी क्या आ जाएगी, मासिक आय। एक परिवार में 4 सदस्य थे, क्या थे, 4 सदस्य थे, ठीक है। उसमें हर व्यक्ति की 15,130 रुपए मासिक आय थी, ठीक है। तो कितनी हो गई, कुल कितनी होगी मासिक आय, 60,520 रुपए मासिक आय हो गई। देखो एक घर में 4 मान लो मम्मी पापा बेटा बेटी हो गए, उसके सभी की मासिक आय एक महीने में कितनी थी, 15,130 रुपए एक बंदे की थी। तो 4 बंदों की कितनी हो गई, 60,520 हो गई, ठीक है। थोड़े दिनों बाद में क्या किया, लड़की की शादी कर दी, लड़की की शादी कर दी, तो लड़की तो विदा हो गई। लड़के की शादी करते ना, लड़के की शादी करते तो एक इंसान और आ जाता, फिर 5 हो जाते। अब लड़की की शादी की है तो घर में 3 इंसान बच गए। यहां ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिया ना लड़के की शादी कर दे, लड़के की शादी कर दे तो एक इंसान बढ़ जाएगा, लड़के की शादी कर दे, लड़की की शादी कर दे तो एक कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ लड़का बोला है या लड़की बोला है, लड़का बोले तो बढ़ जाएगा, लड़की बोले तो कम हो जाएगा। यहाँ बोला है लड़की की शादी, लड़के की शादी होगी तो कम होगा। अपने घर में हम मान लो हमारे घर में लड़के की शादी है, तो लड़के की शादी होगी तो कम ही होगा एक इंसान, जब लड़के का शादी होगा तो एक इंसान बढ़ जाएगा। इसमें लड़के की शादी है तो 3 हो जाएगा, 3 की हमें 14,660 रुपए दिया है एक महीने का, तो 3 का कितना हो जाएगा, 43,980 रुपए हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे, जो शादी की है उस लड़की की मासिक आय आ जाएगी, जिसकी शादी की है ना, अरे जिसकी शादी की है ना उसकी मासिक आय आ जाएगी यार,
कमाल हो गया यार, इतना भी आप समझदार हो ना। ऐसे सवालों में देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। ये ऐसे सवाल किया जाते हैं क्या? बस दिमाग लगाओ, ऑप्शन दो, बस। ठीक है, आगे समझ में? आगे देखो, नेक्स्ट देखो। देखो एक व्यक्ति कार, एक व्यक्ति क्या बोला है, देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर 20 तक 63 किलोमीटर घंटा की, देखो ए से लेकर 20 तक क्या है, 63 किलोमीटर जाता है। कितना है? जाता है। ठीक है, और औसत चाल से जाता है। 42 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आता है। 42 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आता है। ठीक है, वापस लौटता है। पूरी यात्रा उसकी औसत चाल पूछिए। यार कितनी बड़ी बात, ऐसे सवालों में टाइम गंवाने की बात है। इसमें क्या करना है, एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 63 कर देंगे। ठीक है, एक बार इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक बार इनके दोनों के गुना कर देंगे। देखो 2 लिखना है, फिर एक बार गुना कर देंगे। 63 और 42 के गुना करेंगे, एक बार जोड़ देंगे। कितना हो गया? 5, 105 105 आ जाएगा। ठीक है, 105 आ गया। कितना आ गया? 105 आ जाएगा। 105 आएगा, 105 आएगा तो हम इसको 42 दूनी कितना होता है? 84 होता है। 84 की और 63 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 × 12 और असल 1, 8 × 24 1 25, 6 × 24 2, 8 × 6 48, 48 से 2 50, 2 9 2 5, कितना आ जाएगा? ठीक है, भाग कर देंगे 105 से। 105 से भाग करेंगे, 5 से काटेंगे 500, 25 कितना बचेगा? 4 2 जीरो उतारेंगे, जीरो लगा दिया, कितना आ जाएगा? 4 से काटेंगे 20, 420, कितना? 420, कितना आ जाएगा? 4 से 50.4 हमारा आंसर हो जाएगा। 50.4 किलोमीटर घंटा आ जाएगा। 50.4 किलोमीटर घंटा आ जाएगा। यार ऐसे एक क्वेश्चन करने की वो जो देखो इतना टाइम गंवाने की बात, देखो एक बार क्या कर रहा है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। एक जगह दे दे, मान लो यहां हमें क्या दे दिया, सिरसा से हिसार। हिसार जाने के लिए 63 किलोमीटर घंटा से जाता है और वापस 42 किलोमीटर घंटा से आता है। तो क्या करना है, चाल कितनी हो गई? एक बार गया एक बार आ गया, कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, एक बार गुना कर देंगे, कितना? 63 मल्टीप्लाई 42 कर देंगे। एक बार जोड़ देंगे, क्या करेंगे? एक बार जोड़ देंगे, कितना हो गया? 105 हो गया। इसको काटेंगे तो 50.4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है यार देखो यार कितना कमाल की बात है। देखो एक बार जा रहा हूं, देखो एक बार सिरसा से मैं हिसार जा रहा हूं, ठीक है, एक बार वापिस आ रहा हूं, तो 2 बार 2 गेड़े हो गए। नहीं, कितना हो गया? 2 गेड़ा हो गया। एक बार आना एक बार जानो, 2 गेड़ा हो गया। नहीं होया को नहीं है? अरे हो गया मोसा, देख हो गया, 2 गेड़ा हो गया। एक बार गए एक बार आयो, 2 गेड़ा हो गया। क्या करना? एक दो बार गुणा करनी। एक 63 में 63 के 42 गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 63 के 42 गुणा कर देंगे, कर दी। फिर एक बार जोड़ देंगे, एक बार जोड़ दें। ओस्त आ जाओ यार, कटिक बात है यार, एडिक बात है, देख ले यार, कमाल की बात होगी यार। समझ में कौन आया यार? थे यार भोला मानस हो जमाई। ठीक है, आ गया समझ को? समझ में? देखो एक और दिखाता हूं आपको प्रश्न। देखो क्या दिया है, एक व्यक्ति ए से देखो क्या करता है यार, ए से बी तक के कितना जाता है? 65। एक बार आता है 60 किलोमीटर। ठीक है, तो पूरी यात्रा मोटरसाइकिल की औसत आयु गति पूछा है। यार कहाँ जाता है? दिल्ली से मुंबई जाता है। ठीक है, कितना? 65 किलोमीटर घंटा से। ठीक है, एक बार 60 किलोमीटर घंटा से। ठीक है, 2 से फिर गुणा कर देंगे। 2 बार जाके आयो, एक कर गए और एक कर आयो, कितने? अरे एक कर गए और एक कर आयो, 2 बार ही हो गया होगा, 2 बार ही हो गया। कितनी होगी? 65 और 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो, फिर जोड़ देंगे दोनों। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, कितना हो गया? 135 हो गया। 60 दूनी 120, 25 हो गया। सॉरी अरे 25 हो गया रे। 60 65 कितना हो रही? 60 दूनी 120 और 5 25 हो गया रे। देखो रे 65 60 की 2 की 120 हो गया। 120 65 मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गया?
12 5 60 हो गया, 12 6 72, 6 कितना हो गया ना 78 हो गया। 7800 ने 120 भाग कर दियो रे, 120 भाग कर दियोगा कितना आ जाएगा, 12 6 72 हो गया, 12 7 84 हो गया, 12 6 72 हो गया कितना, 12 6 72 हो गया, 25 6 150 हो गया, 25 6 150, 25 6 5 30, 12 6 72, 72 3 6 5 30, 72 3 75, 750, ठीक है। कितना बचेगा 30, 25 12 दूनी 24, 12 36, 12 दूनी 24 हो गया जी, तो 12 125 250, ठीक है। कितना बच गया 50.0 कितना बच गया, 12 चौके 48, 4 5 चौके 20, 12 चौके 48 है 250, ठीक है। कितना आ गया 4, 62.4 किलोमीटर घंटा की आ गई, 62.4 किलोमीटर घंटा की औसत आ गई। यार एक बार तो मैं मुंबई गयो, एक बार आयो, क्या करो, एक बार तो गयो और एक बार आ गयो, 2 बार ही हो गया होगा। अरे 2 चक्कर लग गया होगा मोसा, 2 चक्कर लग गया। कितना, 1 कर 60 की, 1 कर 65 की, 1 कर तो बाद गुणा कर दियो, क्या करना गुणा कर दियो, एक बार जोड़ दियो भाई, ठीक है। क्या चक्कर मारे रहता है, 2 चक्कर मारे मोसा, 2 चक्कर मारे, 1 कर 65 की, 1 कर 60 की, 2 चक्कर मारे, तो एक बार तो 2 चक्कर मारे गुणा करना, 2 चक्कर मारे तो गुणा करना, 65 गुणा में 60 कर दिया, ठीक है कर दी। एक बार जोड़ दे यार, गुणा करना जोड़ता कि जोड़ा आ गई की कौन जोड़ा, जोड़ दे मुसा, कितना हो जाओ 62.4 आ जाए, ये हमारा आंसर है। सभी को अच्छे लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे, आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक्स।